शिवाय। आज हम चर्चा करेंगे कि रुद्राक्ष धारण के पश्चात इन शक्तिशाली रुद्राक्षों से हम अधिक से अधिक कैसे लाभ उठाएं और रुद्राक्षों को प्रभावशाली बनाए रखने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स को उठाएं ताकि वो लंबे समय तक चले और अधिक समय तक हमें अच्छा प्रभाव देते रहे। अपने संस्कारवश या किसी की प्रेरणा से या गुरु के आशीर्वाद से या सबसे ऊपर भगवान शिव की अनुकंपा से अगर आपने रुद्राक्ष धारण कर ही लिया है तो ये निश्चित है कि आप आशा करेंगे कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार में थोड़ी सी वृद्धि हो, और ये आशा करना बुरा नहीं है क्योंकि हम अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए और अपनी तकलीफों के लिए हम ईश्वर जैसी शक्ति के पास ही तो जाते हैं। तो आप अगर इन रुद्राक्षों से जो आपकी एक्सपेक्टेड उनसे पावर या एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स वो प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि जो रुद्राक्ष आपने लिए हैं वे शुद्ध और ओरिजिनल हैं या नहीं। ऑब्वियसली आप अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करेंगे कि आप सबसे अच्छे सप्लायर के पास जाएं, अच्छे सोर्स से रुद्राक्ष लें और यथासंभव आप ओरिजिनल रुद्राक्ष प्राप्त करने की कोशिश करें। लेकिन कुछ बेसिक चीजें जो ध्यान रखनी है, रुद्राक्षों की पहचान एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है और मैं चाहूंगा कि और अधिक जानकारी के लिए आप मेरी किताब जो पावर ऑफ रुद्राक्ष है, इस किताब का जो चैप्टर नंबर 4 है, रुद्राक्ष की पहचान या आइडेंटिफिकेशन ऑफ रुद्राक्ष, उसको ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये अपने आप में एक विज्ञान है। अगर आप उसको गहराई में जाएं, परंतु सामान्य जानकारी के हिसाब से नेपाली दो मुखी एक अत्यंत दुर्लभ रुद्राक्ष है और उसको लेते समय सुनिश्चित कर लें कि ये नेपाली सोर्स का ही दो मुखी है और भद्राक्ष की श्रेणी का दो मुखी तो नहीं है। 3 मुखी से 7 मुखी तक के रुद्राक्ष अत्यंत सुलभता से प्राप्त होते हैं और कोई भी व्यापारी साधारण रूप से आपको शुद्ध रुद्राक्ष ही देगा। सिर्फ आपको ध्यान से देखना है कि उनकी लाइनें स्पष्ट हो। 7 मुखी के ऊपर 8 मुखी के आगे रुद्राक्ष रेयर होना शुरू हो जाते हैं और 8 से 14 मुखी तक के रुद्राक्ष ये दुर्लभ रुद्राक्षों की श्रेणी में आते हैं और उसी अनुपात से उनकी कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। गौरीशंकर रुद्राक्ष को बहुत सावधानी से देखें कि वो कहीं आर्टिफिशियल तरीके से जोड़ा तो नहीं गया है। और एक मुखी के बाद सबसे अधिक नकली अगर रुद्राक्ष कोई मिलते हैं तो वो गौरीशंकर रुद्राक्ष ही मिलते हैं। और अगर 14 मुखी के ऊपर के रुद्राक्ष आप 15 मुखी ऑनवर्ड्स लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से विशेषज्ञों से उसकी पहचान कराएं और साथ ही साथ जिन सप्लायर्स के क्रेडेंशियल्स आपको मालूम है उन्हीं से ये रुद्राक्ष धारण करें, क्योंकि हमारी जानकारी के अनुसार ऑनलाइन शॉपिंग में ये जो बहुमुखी रुद्राक्ष है 14 मुखी के ऊपर वाले 21 मुखी तक उसका पूरा सेट प्राप्त होता है, लेकिन हम लोगों ने पाया है कि वो उस कीमत पे जिस कीमत पे वो ऑफर किए जाते हैं
ओरिजिनल रुद्राक्ष उन कीमत पे पाना लगभग असंभव है। इन बेसिक चीजों का ध्यान रखते हुए रुद्राक्षों के बारे में इंश्योर कर लें कि वे ओरिजिनल है, क्योंकि लाभ तो शुद्ध रुद्राक्षों से ही होगा। अब दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो यह कि रुद्राक्षों की माला बनते समय रुद्राक्ष का मुख से मुख और पूंछ से पूंछ, मतलब माउथ टू माउथ और टेल टू टेल, इस तरीके से माला का गूंथना आवश्यक है, क्योंकि रुद्राक्ष में पोलरिटी होती है और ज्यादातर दिन में जो पोलरिटी है मुख के पास पॉजिटिव और टेल के पास नेगेटिव ऊर्जा होती है। तो जब हम माउथ टू माउथ और टेल टू टेल, मुख से मुख और पुछ से पुछ मिला के माला का निर्माण करते हैं तो एक बैलेंस माला का निर्माण होता है, जो कि माला की ऊर्जा को अपने आप में समाहित रखती है। तो हमारे यहाँ श्रीमद् देवी भागवत में माला गूंथने की इस प्रथा का विस्तृत विवरण है। उस डायरेक्शन के अनुसार ही माला का गुंथन किया जाए, ये भी अच्छे प्रभाव के लिए आवश्यक है। तीसरा पॉइंट ये है कि चूंकि रुद्राक्ष के जो बीज है, रुद्राक्ष के दाने, ये एक प्लांट बेस्ड बीज है, एक फल का अंदर की गुठली है। तो प्लांट बेस्ड होने से इसमें कुछ सीमा तक आर्द्रता का होना, मॉइस्चर का होना लाभप्रद है। इसलिए रुद्राक्षों को कभी भी सूखने न दें। आप अगर माला पहनकर रोज स्नान करते हैं तो ये आपके लिए भी और रुद्राक्षों के लिए भी बहुत अच्छा है। अन्यथा आप शुद्ध जल से, गंगा जल हो तो और भी अच्छा, रुद्राक्षों को रोज सिंचन करें और उनको सूखने से बचाएं। सूखे हुए रुद्राक्ष आपके तन मन पर अच्छा प्रभाव नहीं डाल सकते, इसलिए उनको थोड़ा सा आर्द्र रखना और थोड़ा सा गीला रखना, ये एक लाभकारी स्टेप है। तीसरा, रुद्राक्षों को धारण करने के पहले शिव मंत्रों से उनकी प्रतिष्ठा करना अत्यंत आवश्यक है। हमारे धर्म ग्रंथों में रुद्राक्षों को बिना मंत्रों के धारण करना अपराध सा माना गया है। इसलिए ओम नमः शिवाय षडाक्षरी मंत्र, नमः शिवाय पंचाक्षरी, महामृत्युंजय मंत्र या अन्य मंत्र जो कि अपने शास्त्रों में दिए हुए हैं, उन मंत्रों से ऊर्जित करके ही रुद्राक्षों को धारण करें। मंत्रों का पाठ अत्यंत आवश्यक माना गया है। अगर दिन में आप कभी भी माला को उतारें या फिर से उसको धारण करें तो उस समय भी अगर आपकी मंत्र बोलने की एक प्रकार से आदत आपकी हो जाएगी तो ये मंत्र अपने आप आपके मुंह से निकलेगा। जो प्रसिद्ध त्योहार हैं जैसे कि महाशिवरात्रि, दिवाली, दशहरा इत्यादि, इन पवित्र त्योहारों पर अगर आप विशेष रुद्राभिषेक कर सकें तो अधिक लाभ के लिए ये भी एक बहुत कारगर उपाय है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पर रुद्राक्षों को गले से उतार कर सामने रखें और जब तक ग्रहण का जो प्रमुख काल है उस काल में या सूतक के काल में लगातार शिव मंत्र का पाठ करके अपने रुद्राक्षों को अत्यधिक ऊर्जित किया जा सकता है। इसलिए मंत्रों से रुद्राक्षों को ऊर्जित करके पहनने से आपको अधिक लाभ होगा। प्लांट बेस्ड सीड होने के कारण रुद्राक्षों पर संगीत का भी बहुत धनात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमारे वैज्ञानिकों की खोज है कि
प्लांट अच्छे संगीत से बढ़ते हैं। सितार, वायलिन, बांसुरी इत्यादि सुनकर रुद्राक्षों में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, प्लांटों में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। ये आप किसी भी साइंटिफिक आर्टिकल में इस तथ्य को पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार रुद्राक्षों को या तो मंत्रों को अच्छे संगीत में स्वर से उनको सुना जाए, और शिव की जो स्तुतियाँ बहुत सुंदर ढंग से हमारे संतों ने लिखी हुई हैं, उन स्तुतियों का गान करें तो निश्चित रूप से रुद्राक्षों में एक धनात्मक शक्ति उनकी विकसित होगी और वो आपको उतना ही अधिक लाभ देंगे। रुद्राक्षों में एक बात और देखी गई है कि शिव जी के साथ साथ आप शक्ति की पूजा, दुर्गा की पूजा, काली की पूजा भी अगर आप करें तो आपका प्रभाव अधिक बढ़ सकता है। ये मैं अपने कुछ मेरे जो कस्टमर्स थे जिन्होंने हमसे रुद्राक्ष लिए, उनके अनुभवों को मैं शेयर करना चाहूँगा कि उन लोगों ने रुद्राक्ष के प्रभाव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने देवी स्तुति की, देवी आराधना की, तो उससे उनको बहुत अधिक लाभ हुआ। ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। रुद्राक्ष एक अद्वितीय शक्ति बीज है और इससे अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए कभी टूटे या खंडित रुद्राक्षों को धारण नहीं करें। रात में अगर आप सोते समय रुद्राक्षों को उतारते हैं तो उसको आप अपने बिस्तर के पास ही लगभग 1 मीटर की दूरी पर ही रुद्राक्षों को आप रख सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्षों को जो ऑरा होता है, उसका जो प्रकाश मंडल है, जो कि हमने कई इक्विपमेंट से उसको नापा है, वो करीब 1 मीटर तक की सीमा तक उसका आभा मंडल रहता है। इसलिए आप उसको अपने पास ही रखें, उसको कहीं दूर रखने की आवश्यकता नहीं है। और ज़्यादातर वैसे तो रात को उस रुद्राक्ष उतारने का शास्त्रीय नियम नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे हमारे साधु और साधु सन्यासी रात को रुद्राक्ष उतारते नहीं हैं, परंतु आप अगर उतारते हैं तो जैसा मैंने बताया उस तरीके से उसको रखकर प्रातः काल स्नान के बाद रुद्राक्षों को आप पहन सकते हैं। जितना अधिक आप रुद्राक्षों को पहनेंगे, जितने अधिक समय तक आप पहनेंगे और शरीर से स्पर्श करते हुए रुद्राक्षों को पहनेंगे, उतना ही अधिक आपको लाभ होगा। वैसे तो रुद्राक्षों की लाइफ सैकड़ों वर्षों तक की बताई गई है, परंतु मेरे व्यक्तिगत विचार से अगर रुद्राक्ष में जब भी आपको लगे कि उसके मुख या तो खराब होने लगे हैं या रुद्राक्ष में किसी प्रकार का नेचुरल डिके हो रहा है, तो रुद्राक्षों को बदल लें और फिर रुद्राक्षों को धारण करें। मैं चाहूँगा कि शिव स्वरूप रुद्राक्ष आपको अधिक से अधिक लाभ दें। इस विषय में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो नीचे दिए मेल आईडी पर और व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।